एक आदमी परिवार का एक चिराग होता है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए। रही बात कचरा की, तो इसके चलते भी रोड जाम लगते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका ख्याल रखा जाए। तो इसे कतारबद्ध हैं, लाइन से आए, सब लोग हेलमेट पहने हैं। राम नाम का नाम लेने वाले इस मंदिर के बगल में आप कचरा का अंबार लगा के बैठे हुए हैं। जरा कान खोल के सुनिए, आरा की जनता चाहती है, मैं नहीं चाहता हूं। मैं अपने माध्यम से आरा की जनता की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि उन बंद कानों में यह आवाज जा सके और बंद आंखों से वो देख सके खोलकर। राम नाम का नाम लेकर राजनीति करने वाले जिस वक्त हम खड़ा है आरा के उस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। जरा ध्यान से और गौर से देखिए इस आरा के सिंडिकेट के चौराहे को। बगल में, यहाँ पे बगल में भगवान महावीर की मंदिर है और यहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पे आप यहाँ से चलिएगा तो 10 कदम की दूरी पे इस 10 फीट के रास्ते में 5 फीट के रास्ते पर इस कचरा का ढेर रखा जाता है यहाँ पे। यानी कि 5 फीट ऐसे ही ये जो कचरा है ट्रैफिक को बाधित करता है और जाम की समस्याओं को आरा में उत्पन्न करता है। इस जाम की समस्या के वजह से आरा के जितने भी आरा में रहने वाले जो वासी हैं, आरा के में रहते हैं, वो इस जाम की समस्याओं से काफ़ी लगातार कई वर्षों से जूझते हैं। लेकिन सवाल हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आरा के जो जाति यानी धर्म की राजनीति करते हैं, वो भी हिंदू धर्म की जो राजनीति करते हैं और राम नाम का नाम लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और गले में भगवा धारण करते हैं। जरा इस ध्यान से इस भगवान महावीर की मंदिर को देखिए जो आरा के सिंडिकेट पे इस वक्त स्थापित है, लगातार कई वर्षों से है और यहाँ की लोगों का जो आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन महज इस मंदिर से 10 कदम की दूरी में वो प्लास्टिक के कचरे का अंबार दिखाइए, वहां पर उस प्लास्टिक के कचरे का अंबार इस मंदिर के महज 5 कदम की दूरी पे उस कचरे का अंबार को रखा जाता है। और इस परेशानी के वजह से हमारे भोजपुर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती आती है कि इस आरा के ट्रैफिक के जो नियम है और ट्रैफिक के नियम को पालन करते हुए आरा में जाम की समस्याएं न उत्पन्न हो, उससे आरा के लोगों को निजात हम दिलाए। ये तो आरा की प्रशासन बखूबी निभाती है, लेकिन जो आरा के वर्तमान में नगर आयुक्त और इस आरा नगर निगम के मेयर हैं, जिस भरोसे और उम्मीद के साथ यहाँ की जनता उनको अपना मत देके इस मेयर की कुर्सी पर बैठाती हो, भले मैं इस वर्तमान की मेयर की बात नहीं करता, पूर्व की जो मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में जो मेयर इस वक्त इस कुर्सी पर विराजमान है, उस वर्तमान के मेयर से मेरा एक सवाल है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि ये जो महज 5 कदम की दूरी पर आरा के सिंडिकेट पर जो कचरा का अंबार लगता है, क्या आपकी नज़रों से कैसे ये बच जाता है? अगर यही कचरा का अंबार अगर आपके दरवाजे के सामने लगे और ये कचरा वैसा कचरा है प्लास्टिक का जो कभी डिस्पोज नहीं हो सकता है, यानी कभी गल नहीं सकता है, वो कचरा आने वाले समय में आरा के लोगों को बीमारियों से ग्रसित होने का ये दरवाज़ा खुला चुनौती दे रहा है। लेकिन हम आपको मिलवा रहे हैं, मेरे बगल में भोजपुर के ट्रैफिक डीएसपी इस वक्त मौजूद हैं। इस रात में ये रात के इस सुनसान सड़कों पे घूमते हैं कि जो भी मन चले हैं वो अपनी मनमानी ना कर सके और दिन में इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तैनात रहती है भोजपुर के नगरवासियों के लिए कि जो ट्रैफिक की समस्या भोजपुर के लोगों के बीच में आती है इस वेस्ट के वजह से, यानी इस कचरा के वजह से, उसके बावजूद भी ये लोग किस तरीके से इस आरा के लोगों को जाम से निजात दिलाने में कितनी मशक्कत करते हैं और क्या कुछ चुनौतियां इनके सामने आती है आरा नगर निगम को इस जाम की समस्याओं से निजात देने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ भोजपुर के ट्रैफिक डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु इस वक्त इस आरा के सिंडिकेट चौराहे पे मौजूद हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे लेंगे कि आरा की जनता जो काफ़ी ट्रैफिक की समस्याओं से जूझती है, अगर कोई पेशेंट को जाना हो तो ये सबसे मुख्य चौराहा है, बगल में बाजार, बगल में काफ़ी सारे हॉस्पिटल है महावीर टोला में, लेकिन यहाँ कचरा तक काफ़ी कुछ समस्याएं आती है और उन चुनौतियों को सामना करते हुए आप कैसे उन चुनौतियों का सामना करते हैं? क्योंकि आरा के नगर निगम के जो वासी हैं मनोज जी, वो जानना चाहेंगे आपकी जुबानी। जी, थैंक यू। मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ समस्याएं हैं जो रोड जाम की हैं, तो उसके कारण में पुअर रोड इंजीनियरिंग पहला कारण है। जो रोड का जो बनावट है, रोड इंजीनियरिंग जो है उसके चलते जाम की समस्या बनी हुई है। दूसरी की इंक्रोचमेंट,
जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगल बगल में चारी ओर लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग संयुक्त प्रयास करते हैं। चलिए नगर निगम वो तो और बात है, उनके मनोज द्वारा। जी, हाँ, जी, ये जी, तो आप बताइए। अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। अतिक्रमण तो है, हम भी मानते हैं और यहाँ के लोग भी मानते हैं कि अतिक्रमण है। उसके बावजूद भी आप लोग ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल करने में कितने सफल हैं इस वक्त आरा में, वो आप बखूबी बताइए। बिल्कुल। हम लोग का पूरा फोर्स जो बटा हुआ है, ट्रैफिक फोर्स में हम लोग टोटल संख्या के हिसाब से हम लोग यहाँ बांट दिए हैं, और डीएपी और होमगार्ड दोनों का यहाँ पर डिप्यूटेशन है और हम लोग उसको चेक करते हैं और रेगुलेट हम लोग करते हैं ट्रैफिक। तो जो समस्या जैसे कि हमने बताया रोड इंजीनियरिंग, उसके चलते जो जाम की समस्या होती है तो हम लोग उसको समस्या समाधान कर देते हैं। रही बात कचरा की, तो इसके चलते भी रोड जाम लगते हैं, तो नगर निगम से भी हम लोग आवेदन दिए हैं कि वो मिल करके इसको साफ करवाएं ताकि रोड की जाम की समस्या नहीं रहे। लेकिन समस्याएं हैं और उसको हम लोग मिल करके जूझते हैं और उसको समाधान भी हम लोग करते हैं। चलिए, ये तो आप समाधान करते हैं, लेकिन समाधान के वक्त में जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, एक वैसे मुद्दा की हम बात करेंगे और आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे वो सबसे बड़ी चुनौती क्या आपके सामने आती है इस आरा जिले में। सबसे बड़ी चुनौती है, एक ही गाड़ी पर 4-4 आदमी बैठ जाते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं, और जो भी गाड़ी चलती है तो उसके बाद में कतार से नहीं चलती है गाड़ियाँ, तो हम लोग कतारबद्ध करके ले चलते हैं। और आगे पीछे जो गाड़ी लग जाती है उसमें ठेला भी है, खेमचा भी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बड़ी गाड़ी है उसके साथ बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी उसके साथ छोटी गाड़ी, और सबको निकाल दिया जाए। लेकिन फिर कहीं कहीं बीच में कचरा आ जाता है जिसके चलते कुछ परेशानियाँ होती है, तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। नगर निगम के पदाधिकारी को साथ लेकर के हटवाते हैं, कचरा हटवाने के बाद में तो हम लोग आगे चलते हैं। तो समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग उसी में उसको समाधान करते हुए गाड़ी को निकालते हैं। रोड जाम से प्रयास करते हैं कि रोड जाम नहीं लगे और सब लोग गंतव्य के स्थान की ओर जाए। आरा नगर के वासियों के लिए आने वाले वक्त में ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी तरह से बहाल हो और ट्रैफिक के नियम को है जो सही तरीके से लोग पालन करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा अपील है आपके माध्यम से, बहुत धन्यवाद आप लोगों को कहेंगे कि इस समय चूँकि मेरा रात्रि गश्ती है तो मैं निकला था रात के करीब 11 बजे यानी 11:15 में आपसे बात हो रही है। जी, तो रात्रि गश्ती है तो मैं निकला था, तो मैं तो देखिए, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव बात कि रात को 11:15 में गश्ती में ट्रैफिक डीएसपी घूम रहे हैं, यानी मेरे और आपके लिए घूम रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है कि इनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए और आरा के ट्रैफिक व्यवस्था को कान खोल कर सुनिए और ये आंखों से अपने देखिए कि ये क्या कहना चाहते हैं, और उस तरीके से आप आरा के ट्रैफिक को फॉलो कीजिए, क्योंकि दिन में इस तड़पती धूप में इनके जवान और इनके सिपाही तैनात रहते हैं हमारे लिए। तो जी मनोज जी, आप बताइए। जी, थैंक यू सर। हम ये कहना चाहते हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा पहल उठाया है, और मैं आपके मार्फत, आपके द्वारा, मैं तो ऐसे भी बहुत सारा अपील मैंने कर चुका हूँ, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपील पूरी जनता से करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मैं आरा में आया हूँ, पहली बार नया हूँ, मेरा भी ख्याल रखा जाए। और दूसरी बात कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका ख्याल रखा जाए कि थ्री लोडिंग नहीं चला जाए, और बिना पहली बात ये थ्री लोडिंग नहीं चला जाए। और दूसरी बात कि हम हेमलेट देखते ही नहीं हैं, इतना प्रयास के बाद भी एक आदमी परिवार का एक चिराग होता है, जो किसी से बिछड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो हेमलेट नहीं पहनने से किसी को यदि कैजुअलिटी होती है तो बहुत हम लोग को तकलीफ होता है, तो हेमलेट सब लोग पहने। तीसरी बात, रोड पर चलें तो एक साइड में चलें, उसके बाद सीट बेल्ट पहने, अनिवार्य सीट बेल्ट सब लोग पहने, और कतार से गाड़ियाँ चलें। ये नहीं कि ओवरटेक नहीं करें। ओवरटेक होती है तो ऑटोमेटिक जाम हो जाता है। एक तो रास्ता संकीर्ण है, पुरानी रास्ता है, जनसंख्या बढ़ते चला गया, नया रास्ता जो भी है इसी में हम लोग चलना है, उसमें कुछ अतिक्रमित रहता है ज़मीन, सब लोग चूँकि ठेला खेमचा भी लगता है तो उन्हें हटाते भी हैं चूँकि। लेकिन उसमें है कि उसके बाद भी क्या होता है कि जो गाड़ी आगे चलती है तो ओवरटेक करके आगे निकलने की होड़ में रोड जाम हो जाता है, जिसके चलते हमारे कुछ रोगी हैं या एग्ज़ाम है, कल ही एग्ज़ाम होने वाला सुबह में। तो हम आज ही अपील करना चाहते हैं कि कल एग्ज़ाम है तो आज जनता कम से कम सुबह के लिए ऐसा करे कि सब लोग टाइम से एग्ज़ाम में आए, एग्ज़ाम दे। तो इसे कतारबद्ध आएँ, लाइन से आएँ, सब लोग हेमलेट पहने हैं और लाइन से आए ताकि पीछे से भी लोग चला जाए। और जहाँ रुकना है बजाते अपना कहीं ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए लाइन में आ जाएं कि पीछे से रास्ता जाम ना हो।
आप आगे पार्किंग में गाड़ी लगा दें ताकि पीछे से रास्ता जाम ना हो। मेरा यही अपील है जनता से कि सब ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार सुधांशु जी अपना कीमती वक्त इस रात को देने के लिए। लेकिन एक बात, इसके पहले आप कहाँ पर थे? आपने कहा कि आप यहाँ पर पहले पटना में थे, हम पटना में थे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जो ट्रैफिक डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु जी ने कैसे किस तरीके से आज इन्होंने ट्रैफिक रूल्स को लेकर भोजपुर के नगरवासियों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती इन्होंने कहा है। जिस परेशानियों की जिन समस्याओं के साथ इनके जवान जो कष्ट सह रहे हैं आपके लिए यानी मेरे लिए, कि हम सुरक्षित अपने घर पे जा सके और जो लोग आते हैं अस्पताल जाते हैं या अपने दिनचर्या के काम से लिए अपने घरों से आरा के मार्केट के लिए आते हैं तो वो आ सके और आसानी से कम समय में अपना काम पूरा करके चले जा सके। लेकिन इसके बाद कल के लिए एक सबसे बड़ी अपील इन्होंने की है कि कल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के कल जो जाम की समस्या है उसमें थोड़ा सा आप लोग सावधानी बरतें और सही तरीके से ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। लेकिन मेरा फिर सवाल मैं दोहरा रहा हूं, आरा के नगर निगम के जो वर्तमान मेयर है और नगर के नगर आयुक्त और नगर के नगर अधिकारी, आपका जो काम है उस काम को आप सावधानी पूर्वक से निभाइए। और जो आरा में जहां तहां कचरा फेंका जा रहा है और आने वाले समय में जिस बीमारियों को वो दस्तक दे रहा है, आपके लिए ये खुली चुनौती है यहाँ की जनता के लिए। जनता चाहती है कि आप इस समस्या को खत्म करें। राम नाम का नाम लेने वाले इस मंदिर के बगल में आप कचरा का अंबार लगा के बैठे हुए हैं। जरा कान खोल के सुनिए, आरा की जनता चाहती है, मैं नहीं चाहता हूं। मैं अपने माध्यम से आरा की जनता की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आप अपने आलीशान बंगलों में एसी और पंखों के बीच में सो रहे हैं, तो जरा नींद से जगिए। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बंद कानों में यह आवाज़ जा सके और बंद आंखों से वो देख सके खोलकर कि आखिर आरा के जनता के और आरा के नगरवासियों की क्या हालत हो पड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।